वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। घर बनाना हुआ सस्ता, सरिया सीमेंट रेत के घटे दाम, जाने निर्माण सामग्री का ताजा रेट। दिवाली के बाद डिमांड नहीं होने के कारण भवन निर्माण सामग्री की कीमतों में कमी आई है। इसके चलते पिछले महीने भर से 10 से 15% दाम कम हुए हैं। सरिया के थोक दामों में 2000 रुपये तक की गिरावट आई है। वहीं सीमेंट अभी 285 से 320 रुपये प्रति बोरी है। ईंट 5500 से 6000 रुपये प्रति हजार और रेत से लेकर गिट्टी के दामों में 3 से 4000 रुपये तक कम हुए हैं। भवन निर्माण से जुड़े कारोबारियों का कहना है कि यह घर बनाने के लिए काफी अच्छा मौका है। अभी डिमांड नहीं होने के कारण भवन निर्माण सामग्री का बाजार काफी सुस्त है। स्थानीय स्तर पर उठाव नहीं होने के साथ ही बाहरी मांग नहीं होने के कारण कीमतों में गिरावट आई है। बता दें कि अगस्त और सितंबर में भवन निर्माण सामग्री की कीमतों में उछाल आया था। नदियों में पानी भरा होने और डिमांड के चलते खासतौर पर रेत के दाम बढ़े थे। क्रिकेट के दीवाने ध्यान दें, रायपुर में होने वाले इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मुकाबले की इस दिन से शुरू होगी टिकट बुकिंग। जानिए कितनी है टिकट की कीमत। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 सीरीज का दूसरा मैच छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच को लेकर छत्तीसगढ़ के लोगों में खासा उत्साह है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का यह मैच 1 दिसंबर को होगा। इस मैच के टिकट को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। छत्तीसगढ़ राज्य के क्रिकेट संघ ने टिकट के रेट की घोषणा कर दी है। मैच के यहाँ पर टिकट 1000 रुपये से शुरू होगा और 25,000 तक कीमत तय की गई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 मैच को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि 1 दिसंबर को मैच होगा। मैच की यहाँ पर टिकट बुकिंग यहाँ पर आज से शुरू हो गई है। पेटीएम के जरिए टिकट बुकिंग होगी। साथ ही पिछली बार ऑनलाइन टिकट कुरियर के जरिए यहाँ पर पहुंची थी। आखिर में यहाँ पर RDCA ग्राउंड पर भी टिकट लेने यहाँ पर कलेक्ट किया गया था। इस बार इंडोर स्टेडियम में टिकट के लिए यहाँ पर कलेक्टिंग सेंटर रहेगा। कुरियर की व्यवस्था नहीं रहेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया मैच के टिकट का रेट यहाँ पर कॉर्पोरेट बॉक्स के लिए 25,000 और साथ ही प्लेटिनम 15,000, गोल्ड 12,500, सिल्वर 10,000 और स्टैंड के कैटेगरी की कीमत 1,000 रुपये से शुरू होगी। प्रति एकड़ 20 क्विंटल की जगह 19 क्विंटल 40 किलो धान खरीदा जा रहा है। धान खरीदी के नाम पर किसानों के साथ रायपुर जिले के धान खरीदी केंद्र में किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है। सरकारी आदेश की नाफरमानी करते हुए केंद्र में प्रति एकड़ 20 की जगह 19 क्विंटल 40 किलो खरीदा जा रहा है, जिसके चलते 1 क्विंटल के पीछे किसानों को करीब 60-80 किलो का नुकसान हो रहा है। किसानों ने बताया कि धान खरीदी केंद्र में खुलेआम गड़बड़ी किया जा रहा है। सरकार की ओर से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदने का आदेश है, लेकिन धान खरीदी सॉफ्टवेयर में 19 क्विंटल 40 किलो धान ही अपलोड हो रहा है। खरीदी केंद्र कंप्यूटर ऑपरेटर के भरोसे संचालित हो रहा है। बेंद्री धान खरीदी केंद्र धान बेचने पहुंचे किसान वेदराम गितलहरे ने सवाल उठाते हुए कहा कि प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदने का वादा किया गया था, लेकिन हमारे साथ फिर से धोखा हो रहा है। कभी 19 क्विंटल 20 किलो लेते हैं तो कभी 19 क्विंटल 40 किलो खरीद रहे हैं। पूछने पर मंडी के अधिकारियों द्वारा कहा जाता है कि सरकार का निर्देश है, इसलिए खरीद रहे हैं। वहीं यहाँ पर तेजराम साहू ने कहा कि किसानों को परेशान किया जा रहा है। यहाँ के कंप्यूटर ऑपरेटर के भरोसे धान खरीदी हो रही है। केंद्र प्रभारी यहाँ आते नहीं हैं। कांग्रेस सरकार चुनाव के दौरान उससे पहले हर जगह जाकर जो है प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदने की बात बोल रहे थे। छत्तीसगढ़ में बारिश की चेतावनी, अगले 24 घंटे बस्तर संभाग के जिलों में पड़ सकती है बौछारें। 4 दिन तक तापमान में नहीं होगा बदलाव। छत्तीसगढ़ के मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। अगले 24 घंटे में बस्तर संभाग के कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर जिले में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। रायपुर में हल्के बादल छाए रहेंगे। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात के कारण मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा की माने तो अगले 4 दिनों तक प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव के आसार नहीं हैं। राज्य दिवस पर भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में छत्तीसगढ़ की संस्कृति ने दर्शकों को किया मंत्रमुग्ध। समारोह देखने के लिए प्रगति मैदान पहुंचे लोग। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 में प्रगति मैदान में यह शाम छत्तीसगढ़ की समृद्ध कला और संस्कृति से भरी यहाँ पर शाम थी। छत्तीसगढ़ दिवस पर समारोह के अवसर पर राज्य के विभिन्न जिलों से आए कलाकारों ने यहाँ पर जो है MP थिएटर में अपनी प्रस्तुतियों में से सैकड़ों दर्शकों को यहाँ पर मंत्रमुग्ध कर दिया। समारोह में छत्तीसगढ़ के रेजिडेंट कमिश्नर यहाँ पर श्रुति सिंह मुख्य अतिथि थी और साथ ही अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
कांकेर में रेलवे ब्रिज के नीचे मिली आईईडी, ट्रक को बम से उड़ाने की नक्सली साजिश नाकाम, जवानों ने मौके पर किया निष्क्रिय। कांकेर जिले के 2 नक्सल प्रभावित ताड़ोकी थाना क्षेत्र में एसएसबी और डीआरजी के जवानों ने कोस रोड़ा के पास रेलवे ब्रिज के नीचे से आईईडी बरामद की है। इसे मौके पर ही ब्लास्ट कर जवानों ने निष्क्रिय कर दिया है। साथ ही एसपी दिव्यांग पटेल ने इसकी पुष्टि की है। हद है, 1 साल से प्रशासनिक अनदेखी की मार झेल रही जीएनएम की छात्राएं फाइन के नाम पर वसूल रहे हैं मनमानी रकम, विरोध करने पर किए जाते हैं टारगेट। एक ओर जोर शोर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर अपने माता पिता से दूर शासकीय जीएनएम प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण ले हॉस्टल में रह रही बेटियां 1 साल से तमाम समस्याओं से जूझ रही है। लेकिन जिम्मेदार इन बेटियों की समस्याओं से जैसे मुंह मोड़ बैठे हैं। दरअसल पूरा मामला शासकीय जीएनएम प्रशिक्षण केंद्र नारायणपुर का है, जहां छात्राओं ने बताया कि शासकीय हॉस्टल में 80 छात्राएं रहती है, 40 छात्राएं और आने वाली है। हॉस्टल में केवल 2 शौचालय हैं, उनमें से भी एक खराब है। नल, लाइट, पंखा, कूलर खराब होने या टूट फूट होने पर उच्च अधिकारी द्वारा बजट नहीं दिया जाता, उल्टा आपस में पैसा इकट्ठा कर बनवाने को कहा जाता है। इतना ही नहीं, छात्राओं का आरोप है कि प्रचार के द्वारा उनसे मनमाना फाइन यहाँ पर लिया जाता है। छात्रों ने कहा कि उन्हें परीक्षा दिलाने जगदलपुर जाना होता है, तो वहीं यहाँ पर शिक्षिका द्वारा बस के नाम पर 2-2 हजार रुपये मांगा जाता है। डीपफेक वीडियो को रोकने के लिए कानून लाएगी सरकार, कुछ हफ्तों में तैयार होगा ड्राफ्ट। मोदी ने कहा था मुझे गरबा गीत गाते दिखाया गया। डीपफेक वीडियो की यहाँ पर रोकने के लिए सरकार ने रेगुलेशन लाने की तैयारी कर ली है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि डीपफेक लोकतंत्र के लिए एक नया खतरा बनकर उभरा है। 3 दिसंबर को 8 बजे से शुरू होगी मतगणना, वोटिंग के समय मोबाइल बैन। छत्तीसगढ़ में चुनाव हो चुका है, अब मतगणना को लेकर तैयारी चल रही है। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे मतगणना की तैयारियों के पर्यवेक्षण में कलेक्टर सभा कक्ष में बैठक ली। उन्होंने कहा कि 3 दिसंबर को सेज बाहर इंजीनियरिंग कॉलेज में मतगणना होगी। 7 बजे स्ट्रांग रूम वहाँ पर खोले जाएंगे, 8 बजे से गिनती शुरू होगी। मतगणना स्थल में मोबाइल ले जाना मना है। जांजगीर चांपा में महिला से दुष्कर्म की कोशिश, बाथरूम के लिए बाहर गई महिला, सुनेपन का फायदा उठाकर बलात्कार की कोशिश, 3 आरोपियों को भेजा जेल। जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा थाना क्षेत्र में महिला से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने की कोशिश करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि महिला के साथ 3 लोगों ने मिलकर बलात्कार करने की कोशिश की है। तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। धमतरी में किन्नर बनकर महिलाएं कर रही थी दुकानों से वसूली, असली किन्नरों ने की पिटाई। देवार बस्ती के 4 महिला नकली किन्नर बनकर धमतरी शहर के दुकानों में पहुंचकर रुपये की वसूली कर रही थी। तभी रायपुर से पहुंचे किन्नरों ने सभी को पकड़ने दौड़ाया। 3 महिला भाग निकली, जबकि एक महिला पकड़ में आ गई, जिसे किन्नरों ने यहाँ पर थप्पड़ जड़ा। इस दौरान वह भाग रही थी तो यहाँ पर गिरकर बेहोश हो गई, शरीर से खून निकलने लगा। घटना के बाद लोगों की यहाँ पर भीड़ लग गई। पुलिस यहाँ पर शक्ति टीम मौके पर पहुंची। संजीवनी एम्बुलेंस से घायल महिला को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस यहां पर पूरे मामले की जांच पर जुट गई है। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट का कोरबा दौरा, कोल इंडिया के चेयरमैन भी पहुंचे, खदानों का किया निरीक्षण, भू अधिग्रहण पर अधिकारियों से बातचीत। दुनिया की सबसे बड़ी SECL की गेवरा खदान का निरीक्षण करने वन महानिदेशक चंद्र प्रकाश गोयल और कोल इंडिया के चेयरमैन PM प्रसाद गुरुवार को कोरबा के गेवरा क्षेत्र पहुंचे। खदानों का निरीक्षण करने से पहले उन्हें यहाँ पर गेवरा GM कार्यालय में कुछ देर आराम किया, फिर यहाँ पर खदानों की ओर निकल गए। इससे पहले उन्होंने यहाँ पर मीडिया से चर्चा की। दोनों अधिकारियों ने यहाँ पर कोरबा जिले के SECL की खदानों का भविष्य क्या होगा, यहाँ की खदानों की उम्र कितनी होगी, भविष्य में इसका विस्तार कितना होगा, इन्हीं विषय पर विस्तार से जानकारी ली। खदानों के यहाँ पर भू अधिग्रहण के विषय पर विभागीय अधिकारियों से चर्चा करने के लिए यहाँ पर डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट चंद्र प्रकाश गोयल और कोल इंडिया के चेयरमैन PM प्रसाद कोरबा दौरे पर पहुंचे। हाई टेंशन बिजली तार की चपेट में आया, पैरे से भरा ट्रैक्टर आग से जलकर हुआ खाक। छत्तीसगढ़ के कमरधा में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से पैरा से भरे ट्रैक्टर ट्राली में आग लग गई। ट्रैक्टर में यहाँ पर खेत से पैरा लेकर किसान अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी अचानक हाई टेंशन बिजली तार की चपेट में ट्रैक्टर आ गया और चिंगारियां उठने लगी। इस दौरान वाहन से कूदकर ड्राइवर ने आग बुझाने का प्रयास किया, मगर आग यहाँ पर भड़कती चली गई। यह पूरा मामला पिपरिया थाना क्षेत्र का है।
फर्जी सिम पर सख्ती के लिए नियमों में बदलाव। 1 दिसंबर से सिम बेचने वालों का वेरिफिकेशन जरूरी। ऐसे चेक करें आपके नाम पर कितनी सिम। 1 दिसंबर यानी अगले महीने से सिम बेचने के नियमों में बदलाव होने वाला है। इसके तहत सिम बेचने वाले सभी डीलर्स का वेरिफिकेशन होना अनिवार्य होगा। इतना ही नहीं, डीलर्स को यहाँ पर सिम बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन करना भी अनिवार्य होगा। किसी भी सिम बेचने वाले व्यापारी की पुलिस वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी टेलीकॉम ऑपरेटर की होगी। नियमों की अनदेखी करने पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। सरकार द्वारा से यहाँ पर जो है कदम फर्जी सिम कार्ड बेचने पर सख्ती करने के लिए उठाया गया है। कई बार देखा जाता है कि किसी भी आईडी पर कोई और व्यक्ति यहाँ पर सिम चला रहा है और आईडी वाले व्यक्ति को इसके बारे में पता तक नहीं है। ऐसे में कई बार दूसरे व्यक्ति के उस सिम के गलत उपयोग करने पर निर्दोष व्यक्ति को जो है परेशानी उठानी पड़ती है। जैन क्रिकेटर चैंपियनशिप में 12 टीमों के बीच मचेगा घमासान। उद्घाटन समारोह में शामिल होगी अमीषा पटेल। जानिए कहां खेला जाएगा टूर्नामेंट। राजधानी में जैन क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। ये टूर्नामेंट 27 नवंबर से शुरू होकर 10 दिसंबर तक चलेगा। टूर्नामेंट में 12 टीमें हिस्सा लेगी। टूर्नामेंट सुभाष स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसके उद्घाटन समारोह में बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल शामिल होगी। बता दें कि आयोजन समिति ने टूर्नामेंट की सफलता के लिए सभी व्यवस्थाएं की है। सुभाष स्टेडियम को यहाँ पर टूर्नामेंट के लिए तैयार किया जा रहा है। स्टेडियम में दर्शकों के बैठने की क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। वहीं टूर्नामेंट का प्रसारण ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में हाईवे पर इस साल 885 मौतें। बड़ा कारण रॉन्ग साइड ड्राइविंग और नशा। 2022 में सबसे ज्यादा रायपुर में गई जानें। छत्तीसगढ़ में लगातार सड़क हादसे बढ़ रहे हैं। इनमें जान गंवाने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। उससे कई ज्यादा संख्या पर घायलों की है। इसका सबसे बड़ा कारण है तेज रफ्तार के साथ ही नशा और रॉन्ग साइड से ड्राइविंग करने का मामला सामने आया है। एक दिन पहले यहाँ पर प्रदेश में अलग अलग यहाँ पर हुए 6 हादसों में 9 लोगों की मौत हुई थी। छत्तीसगढ़ पुलिस के आंकड़ों पर गौर करें तो इस साल हाईवे पर 4815 हादसों में 885 लोगों की मौत हुई है। वहीं साल 2022 में 13,286 हादसों में 5,834 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, जबकि 11,000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। जान गंवाने वालों में सबसे ज्यादा रायपुर में हैं। ओडिशा से छत्तीसगढ़ में बाइक से गांजे की तस्करी। पुलिस ने घेराबंदी कर 2 अंतर्राज्यीय आरोपियों को पकड़ा। 40 लाख का गांजा जब्त। महासमुंद जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल नशे के खिलाफ पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। बाइक में परिवहन करते हुए पुलिस ने 40 किलो गांजा जब्त किया है। साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जब्त गांजा की कीमत 20 लाख रुपए तक की बताई जा रही है। यह कार्रवाई बसना पुलिस ने की है। दिसंबर में 18 दिन बंद रहेंगे बैंक। 5 रविवार और 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 11 दिन नहीं होगा कामकाज। अगले महीने यानी दिसंबर में देश के अलग अलग हिस्सों में बैंकों में 18 दिन कामकाज नहीं होगा। दिसंबर में 2 शनिवार और 5 रविवार के चलते टोटल 7 दिन बैंकों में साप्ताहिक छुट्टी रहेगी। इसके अलावा त्योहारों के चलते अलग अलग हिस्सों में 11 दिन और बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा दिसंबर में बैंकों की 6 दिन की हड़ताल भी रहेगी, जिस पर बैंक बंद रह सकते हैं। सैनिक स्कूल अंबिकापुर कक्षा 6वीं और 9वीं में एडमिशन के लिए यह है अंतिम तिथि। यहां कर सकते हैं अप्लाई। सैनिक स्कूल अंबिकापुर में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में कक्षा 6वीं और 9वीं में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 16 दिसंबर को शाम 5 बजे तक है। प्रवेश के लिए अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 21 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित की जाएगी। सैनिक स्कूल में कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए विद्यार्थी की उम्र 31 मार्च 2024 को 10 से 12 वर्ष और कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए विद्यार्थी की उम्र 13 से 15 वर्ष होनी चाहिए। सीट खाली रहने की स्थिति में छात्राओं के लिए कक्षा 6वीं और 9वीं में प्रवेश ओपन रखा गया है। छात्राओं के लिए भी यहाँ पर उम्र की सीमा छात्रों के समान है। इस संबंध पर यहाँ पर विस्तृत जानकारी के लिए उसके वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हैं। नीचे आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा। अवैध दुकानों और बाउंड्री वॉल पर चला बुलडोजर। व्यापार विहार रोड से कबाड़ियों का कारोबार कराया बंद। ट्रैफिक जाम से मिलेगी निजात। बिलासपुर जिले के व्यापार विहार रोड पर खुलेआम चल रहे अवैध चखना सेंटर पर जो है गुरुवार दोपहर नगर निगम का बुलडोजर चला। सेंटर पर कार्रवाई की गई। साथ ही भनक लगती है यहाँ पर वहाँ शराबखोरी कर रहे यहाँ पर लोग भाग खड़े हुए। चखना सेंटर का पूरा पंडाल हटाने के साथ ही व्यापार विहार में 2 और जगहों पर निगम अमले ने कार्रवाई की।
केबल कारोबार में करोड़ों की ठगी का मामला, ग्रैंड विजन फर्म के पार्टनर ने ही किया खेला, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। केबल कारोबार में करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े केबल फर्म ग्रैंड विजन के पार्टनर आकाश दास ने अपने साथियों के साथ मिलकर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की है। ग्रैंड विजन की ओर से थाना बसंतपुर राजनांदगांव में शिकायत की थी कि फर्म के पार्टनर आकाश दास ने केबल व्यवसाय से यहाँ पर प्राप्त राशि को षड्यंत्र पूर्वक आपराधिक न्याय भंग करते हुए गबन किया। मामले की जांच करने के बाद थाना बसंतपुर में यहाँ पर तीनों अपराधियों के खिलाफ धारा 120B और 409 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। लापरवाही की भेंट चढ़ा मासूम, आंगनबाड़ी के सेप्टिक टैंक में गिरने से बच्ची की गई जान, मौत के बाद नींद से जागा प्रशासन। राजनांदगांव जिले में एक बड़ी लापरवाही की वजह से दर्दनाक हादसा हुआ है। डोंगरगांव थाना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र के सेप्टिक टैंक के खुले ढक्कन में खेलते खेलते मासूम गिर गया, जिससे 2.5 साल के बच्चे की मौत हो गई। वहीं इस मामले में जिला प्रशासन ने लापरवाही बरतने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अनसुईया करियाम को निलंबित कर दिया। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र के परियोजना अधिकारी और सुपरवाइजर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें। इसी तरह की और खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।